वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। दोस्तों, अब हम विज्ञान सेक्टर सेकंड का यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जिन स्टूडेंट्स के पास है उसकी यूनिट फर्स्ट प्रकृति अवधारणा एवं महत्व के ओएमआर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग जो नए हैं चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये साइंस 106B, पेडागोजी ऑफ साइंस 106B है, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान। उसकी इकाई फर्स्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1590 में। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। जीव विज्ञान की शाखा में अध्ययन होता है जंतुओं के संबंध में। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है? तो जंतु विज्ञान है, भूविज्ञान भी है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान और कृषि विज्ञान। लेकिन जो भूविज्ञान है ये जीव विज्ञान की शाखा नहीं है, ये भूगोल की शाखा है, जियोग्राफी की शाखा है। तो भूविज्ञान राइट आंसर होगा। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। सामान्यतः मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है सभी को पता होगा, 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है तो डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। जीव विज्ञान की उपयोगिता है भोजन की समस्या हल करना, सुरक्षा की समस्या, जीव विज्ञान एवं मनोरंजन। उपयुक्त सभी राइट आंसर। जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित हैं जीवन से संबंध, कार्य प्रभाव संबंध, जीव विज्ञान, एम्पेरिकल विज्ञान, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर। सह संबंध के प्रकार हैं तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, जैसे कि शीर्षस्थ समन्वय, व्यवहारिक जीवन से समन्वय, अनुप्रस्थीय समन्वय। क्वेश्चन नंबर 10। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं तथा उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। किसके द्वारा दिया गया कथन है ये? तो ये कथन दिया गया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है डैम्पियर की। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों तथा संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण एवं परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है कोनोन्ट के द्वारा। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। ऑल इंडिया साइंस सेमिनार कब हुआ? तो ये हुआ 1856 में। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान का नाम किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। आ व बा दोनों राइट आंसर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। जंतु इतिहास नामक पुस्तक किसकी है? तो ये अरस्तु की है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता किसे कहा जाता है? तो गैलेन को कहा जाता है। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ किसने लिखा? जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ किसने लिखा? जंतुओं पर नामक एक ग्रंथ, कैसे क्वेश्चन बनाया है जंतुओं पर नामक? ठीक है दोस्तों, इसका बा होगा एल्बर्ट मैग्नस। कोसा की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कोसा क्या होता है? कोशिका होगा, हाँ कोशिका होना चाहिए। आप साइंस वाले हैं तो साइंस वाले देखिए क्या होगा, ये कोश का होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन आ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक बोल रहा है तो कोश का होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सन 1543 में मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? तो एंट्रियस वैलीसलियस। ऑप्शन बा इज राइट आंसर।
ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की एंड्रियस वैसिलियस ने। ऑप्शन साइज राइट आंसर। आधुनिक शारीरिक का जनक आधुनिक शारीरिकी का जनक किसे माना जाता है? तो एंड्रियस वैसिलियस को। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी? तो ये करी थी विलियम हॉर्वे ने। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया? तो ये किया जैकेरियन जेनसेन ने और हाफ जेनसेन ने। तो ऑप्शन सही राइट आंसर आ वह दोनों ने। सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। सूक्ष्मदर्शी का पिता कहा जाता है मार्सेलो मेलपीगी। ऑप्शन आई इज राइट आंसर। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो यह है कार्ल लीनियस की। द्विनाम पद्धति किसने दी? द्विनाम पद्धति दी कार्ल लीनियस ने। आधुनिकी वर्गीकी का आधुनिकी वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है कार्ल लीनियस। जीवाश्मिकी और तुलनात्मक शारीरिकी की स्थापना किसने करी? तो ये था जॉर्ज क्यूवियर। ऑप्शन बाई राइट आंसर। फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की लैमार्क ने। कोशा में केंद्रक और कोशा द्रव्य में ब्राउनियन गति की खोज किसने की? दोस्तों वो कोशा ही होगा ऊपर जो मैंने अभी बताया था, जिसका रॉबर्ट हुक था राइट आंसर। कोशा में केंद्रक और कोशा द्रव्य में ब्राउनियन गति की किसने खोज करी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन होगा इसमें। ऑप्शन साइज राइट आंसर। अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रिचर्ड ओवन ने किया। ऑप्शन साइज राइट आंसर। सन 1939 में कोश का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। आ वह दोनों राइट आंसर। ऑप्शन साइज राइट आंसर। जैव विकास सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। सन 1886 में आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो मेंडल हैं ये। ऑप्शन बाई राइट आंसर। बायोलॉजी शब्द का अर्थ है जीवन का अध्ययन। निम्न में जीव विज्ञान की शाखा है जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान। दोनों राइट आंसर होगा जैसा कि सब्जेक्ट सही है संबंधित है ये BD 106B जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी ऑप्शन बा। ड्रग्स और दवाइयों की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है औषधि विज्ञान में। फल सब्जियां और उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है हार्टिकल्चर में। विभिन्न प्रकार के बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मालॉजी में। विज्ञान के अध्ययन में हमें जो ज्ञान मिलता है वह हमारे जीवन के मार्गदर्शन में अन्य बातों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है हार्वर्ड स्पेंसर का। वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन साइज राइट आंसर। विज्ञान के द्वारा व्यक्ति सोचने सचेत और क्रम पूर्वक काम करने वाला होता है। किस विद्वान का कथन है? तो यह है आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन द राइट आंसर। सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। निम्न में सहसंबंध का प्रकार है तो प्रासंगिक सहसंबंध और क्रमबद्ध सहसंबंध। ऑप्शन सा दोनों राइट आंसर हैं ये। रोगों का अध्ययन एवं उनके उपचार का प्रयास किया जाता है तो पैथोलॉजी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई। व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो फिंगरप्रिंट्स, ब्लड टाइप, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन द राइट आंसर। करके सीखने की विधि आधारित है प्रेरणा पर आधारित है। जीव विज्ञान के अध्ययन से संबंधित विषय है जैव भौतिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विकासात्मक जीव विज्ञान। उपयुक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 टिश्यू कल्चर का प्रयोग किया जाता है फलों के क्षेत्र में, व्यावसायिक उत्पादन में, सब्जियों के क्षेत्र में। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। अनुक्रिया में जरूरी होता है तो उपयुक्त सभी हैं जैसे कि अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष, अनुक्रिया में सहमति। उपयुक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 क्रियात्मक क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियात्मक क्षेत्र 6 प्रकार के होते हैं। RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है ब्लूम की। ऑप्शन साइज राइट आंसर। RCEM उपागम के सोपान हैं प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसमें, तीनों ही सही हैं।
RLOC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रियल लर्निंग आउटकम्स। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण नहीं है तो अतिरिक्त कक्षाएं। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। शिक्षण उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? तो उपयुक्त सभी राइट होंगे, जैसे कि व्यवहारिक रूप द्वारा, अनुक्रिया द्वारा और अधिगम द्वारा। जीव विज्ञान शिक्षण किस व्यवहार के पक्ष में कार्य करता है? इसमें भी उपयुक्त सभी सही हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियाशीलता कैसे प्राप्त की जाती है? तो अनुक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। ज्ञानात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि समाहित है? तो मौखिक से लिखित। जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के समर्थन में करता है? तो ऑप्शन था होगा इसका राइट आंसर, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस वर्ष किया था? ये किया था 1956 में किया था। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। अनुक्रिया में क्या जरूरी होता है? उपयुक्त सभी जरूरी हैं, जैसे कि अनुक्रिया में संतोष, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में सहमति। उपयुक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन था इज राइट आंसर। RCEM उपागम में किसको टैक्सोनॉमी को दर्शाया गया है? RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी को दर्शाया गया है? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी को दर्शाया गया है। विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो अतिरिक्त कक्षाएं। ऑप्शन बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। कौशलात्मक उद्देश्य से क्या समझते हैं? तो उपयुक्त सभी होंगे, जैसे कि विभिन्न परीक्षणों का कौशल, रेखाकृति एवं निर्माण संबंधी कौशल, मैनिपुलेटिव यानी हस्तलाघव कौशल। उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। ऑप्शन द। शिक्षण के उद्देश्यों को किस प्रकार उपागम किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा, जैसे कि अधिगम के द्वारा, अनुक्रिया द्वारा और व्यवहारिक रूप द्वारा। ऑप्शन था इज राइट आंसर। रॉबर्ट मिलर ने किसका विकास किया था? तो रॉबर्ट मिलर ने उपागम का विकास किया था। जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम के क्या कारण हैं? अधिगम द्वारा, उद्दीपक द्वारा और अनुक्रिया द्वारा। उपयुक्त सभी राइट आंसर। शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है, यानी विद्यार्थी का व्यवहार। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं, तो उपयुक्त सभी जीव विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे अंतरिक्ष जैविकी, औद्योगिक जैव रसायनिकी, पादप जेनेटिक्स, ये सारे ही हैं जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र हैं ये। उपयुक्त सभी। ऑप्शन द इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? तो इसमें आती प्रदर्शन, मौखिक एवं लिखित, साक्षात्कार। तो ऑप्शन बा होगा मौखिक एवं लिखित। जैव विज्ञान शिक्षण से संबंधित विद्यार्थी ज्ञान का क्या आशय मानते हैं? तो तथ्यों के अंकन द्वारा, प्रत्यास्मरण द्वारा, प्रत्याभिज्ञान द्वारा। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन द इज राइट आंसर। NCERT उपागम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था GP सूरी और प्रोफेसर HR श्रीवास्तव। ऑप्शन आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, विज्ञान सेकंड, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का यूनिट फर्स्ट मैंने करा दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर अपलोड होंगी। पैट के रिगार्डिंग, UPSSC के रिगार्डिंग, BTC BEd के रिगार्डिंग, UPPCL के रिगार्डिंग, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जॉब से रिगार्डिंग, सब कुछ इस चैनल पर अपलोड होगा दोस्तों। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ सकें। 1000 का टारगेट था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। 1000 होने के बाद चैनल मोनेटाइज होगा दोस्तों। उसके बाद इसमें और सारे फीचर्स हैं जो ऐड होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर लाइव क्लास भी लेंगे दोस्तों। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट दोस्तों।